आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की पहली पंखड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वैशाख का महीना, 2 घड़ी रात बीत गई है। चमकीले तारे चारों ओर आकाश में फैले हुए हैं। दूज का बाल सा पतला चांद पश्चिम की ओर डूब रहा है। अंधियाला बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों अंधियाला बढ़ता है, तारों की चमक बढ़ती जान पड़ती है। उनमें ज्योत सी फूट रही है। वे कुछ हिलते भी हैं। उनमें चुपचाप कोई कोई कभी टूट पड़ते हैं, जिससे सुनसान आकाश में रह रहकर फुलझड़ी सी छूट जाती है। रात का सन्नाटा बढ़ रहा है। उमस बड़ी है। पवन डोलती तक नहीं। लोग घबरा रहे हैं। कोई बाहर खेतों में घूमता है, कोई घर की खुली छतों पर ठंडा हो रहा है। उमस से घबराकर कभी कभी कोई टिटेहरी कहीं बोल उठती है। भीतों से घिरे हुए एक छोटे से घर में एक छोटा सा आंगन है। हम वहीं चलकर देखना चाहते हैं इस घड़ी वहां क्या होता है। एक मिट्टी का छोटा सा दिया जल रहा है। उसके धुंधले उजाले में देखने से जान पड़ता है इस आंगन में 2 पलंग पड़े हुए हैं। एक पलंग पर एक 11 बरस का हंसमुख लड़का लेटा हुआ उसी दिए के उजाले में कुछ पढ़ रहा है। दूसरे पलंग पर एक 35-36 बरस की अधेड़ स्त्री लेटी हुई धीरे धीरे पंखा हाँक रही है। इस पंखे से धीमी धीमी पवन निकलकर उस लड़के तक पहुंचती है, जिससे वो ऐसी उमस में भी जी लगाकर अपनी पोथी पढ़ रहा है। इस स्त्री के पास एक 14 बरस की लड़की भी बैठी है। ये एकटक आकाश के तारों की ओर देख रही है। बहुत देर तक देखती रही। पीछे बोली, माँ, आकाश में ये सब चमकते हुए क्या है? माँ ने कहा, बेटी, जो लोग इस धरती पर अच्छी कमाई करते हैं, मरने पर वे ही लोग स्वर्ग में वास पाते हैं। उनमें बड़ा तेज होता है। अपने तेज से वे लोग सदा चमकते रहते हैं। दिन में सूरज के तेज से दिखलाई नहीं पड़ते। रात में जब सूरज का तेज नहीं रहता, हम लोगों को उनकी छवि देखने में आती है। ये सब चमकते हुए तारे स्वर्ग के जीव हैं। इनकी छटा निराली है। रूप इनका कहीं बढ़कर है। न इन लोगों के पास रोग आता है, न ये बूढ़े होते हैं। दुख इनके पास फटकता तक नहीं। ये जो तारों के बीच से उजली धार सी दक्षिण से उत्तर को चली गई है, आकाश गंगा है। इसका पानी बहुत सुथरा, मीठा और ठंडा ठंडा होता है। वो लोग इसमें नहाते हैं, मीठे अनूठे फलों को खाते हैं, भीनी भीनी महक वाले अनोखे फूल सूंघते हैं। भूख प्यास का डर नहीं, कमाने का खटका नहीं। जब जो चाहते हैं मिलता है, जब जो कहते हैं होता है। सदा सुख चैन से कटती है। इन लोगों के ऐसा बड़भागी जग में और दूसरा कोई नहीं। उत्तर ओर ये जो अकेला चमकता हुआ तारा दिखलाई पड़ता है, जिसके आसपास और कोई दूसरा तारा नहीं है, ये ध्रुव है। ध्रुव एक राजा के लड़के थे। इन्होंने बड़ा भारी तप किया था। उसी तप के बल से आज उनको ये पद मिला हुआ है। इन सर के ऊपर के 7 तारों को देखो। ये 7 ऋषि हैं। इनमें ऊपर के 4 देखने में चौखटे जान पड़ते हैं, पर नीचे के 3 कुछ कुछ तिकोने से हैं। इन्हीं तीनों में जो बीच का तारा है, वे वशिष्ठ मुनि हैं। उनके पास ही जो बहुत छोटा सा तारा दिखलाई पड़ता है, वे अरुंधति है। ये वशिष्ठ मुनि की स्त्री है। ये बड़ी सीधी, सच्ची, दया वाली और अच्छी कमाई करने वाली हो गई हैं। अपने पति के चरणों में इनका बड़ा नेह था।
इनकी भांति जो स्त्री अपने पति के चरणों की सेवकाई करती है, पति को ही देवता जानती है, उन्हीं की पूजा करती है, उन्हीं में लव लगाती है, सपने में भी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती, भूल कर भी उनको कड़ी बात नहीं कहती, कभी उनके साथ छल कपट नहीं करती, वो भी मरने पर इसी भांति अपने पति के साथ रहकर स्वर्ग सुख लूटती है। जिन जीवों की कमाई पूरी हो जाती है, जिनका पुण्य चुक जाता है, वे सब फिर स्वर्ग से आकर धरती में जन्मते हैं। ऐसे ही जीव ये सब रात के टूटते हुए तारे हैं, धीरे धीरे अपना तेज खोकर स्वर्ग से गिरते हैं और फिर आकर इस धरती में जन्म लेते हैं। लड़का चुपचाप माँ की बातों को सुनता था। जब माँ ने बातें पूरी की, बोला, माँ, तुम ये सब क्या कहती हो? ये सब तारे ऋषि मुनि नहीं है। जैसी हमारी ये धरती है, वैसे ही एक एक तारा एक एक धरती है। इनमें कोई कोई हमारी धरती से भी सैकड़ों गुना बड़ा है। ये तारे लाखों कोस की दूरी पर है। इसी से देखने में छोटे जान पड़ते हैं, नहीं तो बहुत सी बातों में ये सब हमारी धरती के से हैं। जैसे हमारी धरती पर नदी, पहाड़, झील, वन, पेड़, गांव, घर, जीव जंतु हैं, वैसे ही इन तारों में भी समुद्र, नदी, वन, पहाड़, पेड़, पौधे और जीव हैं। चांद में जो काले धब्बे देखने में आते हैं, वे उसमें के नदी पहाड़ हैं। जैसे अपनी रात होने पर हम लोग इन तारों को आकाश में चमकता हुआ देखते हैं, वैसे ही जब उन तारों में रात होती है तो वहां के रहने वाले भी हमारी धरती को इसी भांति आकाश में चमकता हुआ तारा देखते होंगे। तारों के बीच से उत्तर से दक्षिण को जो उजली धार सी निकल गई है, वो आकाश गंगा नहीं है। ये अनगिनत तारों की पांति है, जो बहुत छोटे और बहुत दूर होने से आंखों को दिखलाई नहीं देते, और आंखों से न दिखलाई देने ही से उनकी पांति एक उजली धार सी जान पड़ती है। नहीं तो सचमुच ये कोई नहीं है और न उजली धार ही है। अरुंधति, जिनको तुम वशिष्ठ मुनि के पास बैठी समझती हो, उनसे लाखों कोस की दूरी पर होगी। यहां से बहुत दूर पर होने से ही हम तुमको वे दोनों पास पास जान पड़ते हैं। ये जो तारे टूटते हैं, वे स्वर्ग के जीव नहीं हैं, जो धरती की ओर जन्मने के लिए गिरते हैं। भगवान ने अंत सबका बनाया है। दिन पाकर इन तारों का भी नाश होता है। उस घड़ी ये तारे बिखर जाते हैं और उनके अनगिनत टुकड़े आकाश में इधर उधर गिरने लगते हैं। जो टुकड़े हम लोगों की आंखों के सामने होकर निकलते हैं, वे ही टूटते हुए तारे हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं 10-100 बरस पीछे हमारा चांद भी बिखर जाएगा। जिस घड़ी ये बिखरेगा, इसके टुकड़े भी टूटते हुए तारे की भांत आकाश में दिखलाई पड़ेंगे। वो 14 बरस की लड़की जो अधेड़ स्त्री के पास बैठी हुई थी, लड़की की बातों को सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो अधेड़ स्त्री भी, जो इन दोनों लड़कों की माँ है, इन बातों को सुनकर कुछ घड़ी चुप रही, फिर बोली, बेटा, ये सब नई बातें हैं, कुछ अचरज नहीं जो ठीक हो, पर हम लोगों के उतने काम की नहीं है। ऐसी बातें कुछ तुम लोगों ही के काम की होती हैं। लड़के ने कहा, माँ, ये बात नई कैसे है? एक पंडित जी परसों कहते थे, ये सब बातें हमारे यहां भी लिखी हुई हैं। ये जो एक तारा दक्षिण की ओर झुका हुआ सर के ऊपर लाल रंग का दिखलाई देता है, इसका नाम मंगल है। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तारा हमारी धरती ही का टुकड़ा है और इसी से निकलकर बना है। इसकी सब बातें लगभग धरती ही की सी हैं। वे पंडित जी कहते थे कि इस बात को हमारे बड़े लोग भी जानते थे, क्योंकि जो न जानते होते तो मंगल को धरती का बेटा क्यों कहते। संस्कृत में मंगल का नाम भौम, भूति, तनय इत्यादि भी लिखा है। ऐसे ही एक छोटा सा तारा जो कभी सवेरे बेले पूर्व ओर, कभी सांझ को पश्चिम ओर आकाश में नीचे को दिखलाई देता है, वो बुध है। कहा जाता है कि इसको बने अभी थोड़ा दिन हुआ है, ये अभी नया है, ये जाना भी बहुत पीछे गया है। पंडित जी कहते थे बुध के लिए ठीक ऐसी ही बातें हमारे यहां भी लिखी हैं। माँ बेटे में ये बातें होती ही थीं। इतने ही में आकाश में बड़ा उजाला हो गया और एक बड़ा तारा टूटकर आकाश से गिरते हुए उनको दिखलाई पड़ा। ये तारा ठीक इन लोगों की घर की सीध में आ रहा था और ज्यों ज्यों पास आता जाता था, एक सनसनाहट की धुन चारों ओर फैलती जाती थी, जिससे इन लोगों में खलबली सी मच गई। पर देखते ही देखते ये तारा इन लोगों के घर से दूर एक खेत में जा गिरा और लड़का उठकर उसी ओर चला गया।
अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अध खिला फूल की पहली पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।